हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टाइम इज़ मनी 6296। तो आज हम जानेंगे कि फ़र्म क्या होती है और फ़र्म के रूप में एक प्रोप्राइटरशिप फ़र्म और पार्टनरशिप फ़र्म क्या होती है और दोनों में क्या अंतर होता है। तो चलिए जानते हैं फ़र्म क्या होती है। फ़र्म दोस्तों एक या एक से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो किसी भी वस्तु या सेवाओं के उत्पादन का कार्य करता है। तो दोस्तों आज तक हम जो यह फ़र्म की डेफिनेशन पढ़ते आए हैं यह पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी वस्तु या सेवाओं के आदान प्रदान में लगा हुआ है और उसे हम फ़र्म नहीं मान सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति जगह जगह घूमकर फल व सब्जियां बेचता है और कोई व्यक्ति किसी जगह ठेला लगाकर चाय बेचता है। अब वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान तो वो भी कर रहे हैं, परंतु हम इसे फ़र्म नहीं मान सकते हैं। और फर्म एक आजीविका चलाने का विस्तृत रूप होता है जो मुद्रा के प्रवाह का एक मुख्य स्रोत है। तो चलिए हम एक फर्म के रूप में प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म को जानते हैं। तो चलिए पहले प्रोप्राइटरशिप फर्म को जानते हैं। जिस भी किसी व्यवसाय में क्रय तथा विक्रय से संबंधित सभी कार्य एक ही व्यक्ति की देखरेख में किए जाते हैं तो वह फर्म प्रोप्राइटरशिप फर्म कही जाती है। और फर्म से संबंधित सभी निर्णय एक ही व्यक्ति द्वारा लिए जाते हैं और उस व्यवसाय को चलाने के लिए जितनी भी पूंजी की आवश्यकता होती है वह सारी पूंजी की व्यवस्था वही व्यक्ति करता है। संक्षेप में कहे तो वही सब का बॉस होता है और व्यवसाय में मुनाफा हो या नुकसान सारा उसी व्यक्ति का होता है। और एक बात याद रखना दोस्तों, किसी भी प्रोप्राइटरशिप फर्म में एक ही व्यक्ति फर्म का मालिक होता है और उसी व्यक्ति के साइन हर जगह चलते हैं, जिसे हम प्रोप्राइटर कहते हैं। और प्रोप्राइटरशिप फर्म की आईटीआर भरते समय भी जो व्यक्ति उस फर्म का प्रोप्राइटर होता है उसी के पैन कार्ड के द्वारा आईटीआर भरी जाती है और आईटीआर उसी व्यक्ति के इंडिविजुअल नाम पर जाती है। चलिए इसको एक उदाहरण की मदद से आसानी से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि मनोज नामक एक व्यक्ति है जिसका कपड़ों का व्यापार है और इस साल उसको बिजनेस से 5 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है और उसके पास एक ज़मीन थी जो उसने इसी वित्तीय वर्ष में बेच दी और उस ज़मीन को बेचने पर उसे 5 लाख रुपए का मुनाफा हो गया। तो अब कुल मिलाकर मनोज को 10 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया। 5 लाख रुपए बिजनेस से प्राप्त हुए और 5 लाख रुपए ज़मीन बेचकर प्राप्त हुए। तो दोस्तों आयकर अधिनियमों के अनुसार अब उसे पूरे 10 लाख रुपए पर टैक्स देना होगा। दोस्तों मेरी यह 10 लाख के टैक्स वाली बात याद रखना, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में मैं इसको एग्जाम्पल की मदद से फिर से समझाऊंगा। तो चलिए अब जानते हैं एक पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। तो अपने पुराने वाले एग्जाम्पल की मदद से ही इसको समझते हैं। मनोज का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और अब जाकर उसको महसूस होने लगा कि वह अकेला इस व्यापार को नहीं देख सकता। फिर उसने सोचा क्यों ना अपने दोस्त सुरेश को इस व्यापार में साझेदार बना लिया जाए, जिससे उसका सारा काम आसान हो जाएगा। मनोज ने सुरेश से कहा कि भाई मैंने इस व्यापार को यहाँ तक लाने के लिए 10 लाख रुपए लगा दिए हैं, अब तू मेरे साथ आ जा और दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि अब व्यापार बढ़ने लगा है और मैं अकेला ही सारा बिजनेस नहीं देख सकता हूँ। सुरेश ने अपने दोस्त मनोज की बात मान ली और अपने हिस्से के 10 लाख रुपए लगा दिए, जिससे दोनों के 10-10 लाख रुपए बिजनेस में लग गए। और उन दोनों ने एक पार्टनरशिप डीड बनाई जिसमें यह लिखवाया कि आज से वे दोनों 50-50% के पार्टनर हैं और जो भी बिजनेस से लॉस और प्रॉफिट होगा वह भी दोनों आधा आधा बांट लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों में पार्टनरशिप का रेशो ये हो गया है। यहीं पर आपके मन में विचार आ रहा होगा कि आपने 10 लाख और 10 लाख की एग्जाम्पल क्यों लिया। चलो दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं। सुरेश 10 लाख की बजाय 5 लाख रुपए लेकर आया। अब मनोज के 10 लाख रुपए बिजनेस में लगे हैं और सुरेश ने 5 लाख रुपए लगाए हैं। तो अब दोनों के बिजनेस की साझेदारी का रेशियो यह हो गया है। तो पार्टनरशिप फर्म में जो भी काम किया जाएगा दोनों पार्टनर इसको मिलकर करेंगे और यहीं पर प्रोप्राइटरशिप में सारे काम मनोज करता था। तो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में यही फ़र्क होता है कि प्रोप्राइटरशिप में सारे काम एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं और पार्टनरशिप फर्म में एक से अधिक व्यक्ति मिलकर उस काम को करते हैं।
और एक पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 20 और कहीं कहीं पर यह सीमा 50 तक हो सकती है। दोस्तों, आपको याद है मैंने प्रोप्राइटरशिप फर्म के एग्जाम्पल के लास्ट में आपको 10 लाख रुपए के ऊपर इनकम टैक्स के लिए याद रखने को बोला था। चलिए उसी को अब मैं दोबारा बताता हूँ। तो अब मनोज के इस बिज़नेस में 10 लाख रुपए लगे हैं और सुरेश के 5 लाख रुपए लगे हैं, तो दोनों का पार्टनरशिप रेशियो हो गया 2:1 का। अब दोनों के साथ मिलकर काम करने के कारण कंपनी को इस साल 6 लाख रुपए का मुनाफा हो गया। दोनों के साथ मिलकर काम करने के कारण कंपनी को इस साल 6 लाख रुपए का मुनाफा हुआ, तो इस प्राप्त किए गए प्रॉफिट को भी वह अपनी साझेदारी के रेशो के हिसाब से ही बांटेंगे। जो सुरेश को मिलेगा वह हिस्सा रहेगा 1/3 और जो मनोज के हिस्से आएगा वह रहेगा 2/3। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से अगर हम 6 लाख रुपए का 2/3 हिस्सा निकाले तो यह निकल कर आता है 4 लाख रुपए, और 6 लाख रुपए का 1/3 हिस्सा निकाले तो यह निकल कर आता है 2 लाख रुपए। पिछले बार की तरह ही मान लेते हैं कि मनोज को इस साल भी 5 लाख रुपए का मुनाफा प्रॉपर्टी बेचकर हो गया और पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से उसको 4 लाख रुपए का मुनाफा हो गया। अब कुल उसका मुनाफा 9 लाख रुपए का हो गया। अब उसको केवल 9 लाख रुपए के ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ेगा, जो उसे पहले 10 लाख रुपए के ऊपर देना पड़ता था। यहीं पे अगर कंपनी को 6 लाख रुपए का नुकसान हो जाता तो यही आपका नुकसान 2/3 और 1/3 के रेशियो के हिसाब से ही बटेगा और मनोज के हिस्से में 4 लाख रुपए का लॉस आएगा और सुरेश के हिस्से में 2 लाख रुपए का लॉस आएगा। यहीं पर मनोज को जो प्रॉपर्टी बेचकर 5 लाख रुपए का मुनाफा हुआ था और 5 लाख रुपए के मुनाफे के साथ 4 लाख रुपए का लॉस हो गया। अब उसको कुल मिलाकर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जो आयकर अधिनियम के अनुसार कर मुक्त राशि है। तो दोस्तों, यही फ़र्क होता है एक प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म में। जो लॉस और प्रॉफिट होता है प्रोप्राइटरशिप फर्म में सारा उसी का होता है, और पार्टनरशिप फर्म में जो लॉस और प्रॉफिट होता है वह उनकी पार्टनरशिप रेशियो के हिसाब से ही डिपेंड करता है। और पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन कराते ही फर्म का एक पैन कार्ड नंबर आ जाता है, जिसे हम ITR भरते समय यूज कर सकते हैं। और फर्म की ITR तो जाती ही है, साथ में जो उसके पार्टनर होते हैं उनकी अलग से इंडिविजुअल नाम से ITR जाती है। यहीं पर अपनी वीडियो समाप्त हो जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।